हेलो फ्रेंड्स। जो अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ वो है फिबोनाची सीरीज। अच्छा, ये सीरीज एक बहुत मजेदार सीरीज है। और ये क्यों मजेदार है वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा, बट इट इज वेरी क्लोज टू नेचर। ओके, तो जैसे जैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा फिबोनाची सीरीज को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये फिबोनाची सीरीज भी हम रिकर्शन फंक्शन यूज करके ही बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे आपका दिमाग उतना भागेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे इसको बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको समझते जाओ। तो एंड तक आप बने रहिए तो आपको पूरा का पूरा ये फिबोनाची सीरीज कैसे क्रिएट होता है यूजिंग रिकर्शन फंक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, फिबोनाची सीरीज हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और जितने आपको टर्म्स लाने हैं उतने टर्म्स आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और लाना कैसे है कि जो अभी का टर्म है उसके साथ पिछला टर्म ऐड करते जाना है। तो फिबोनाची सीरीज में हम पहले दो टर्म खुद जनरेट करते हैं, दैट इज जीरो एंड वन। ठीक है ना, पहला टर्म जीरो रहेगा और उसके बाद का टर्म वन रहेगा। ये हम खुद जनरेट करते हैं। इसके बाद जो होगा हम लोग पहले वाले को, मतलब ये जो करंट है इससे पीछे वाले को ऐड करते जाएंगे। तो वन प्लस जीरो कितना हो गया? वन आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप भी आपका क्या आएगा? फिबोनाची सीरीज में वन आएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा? तो वन प्लस वन, मतलब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा तो नेक्स्ट क्या बनेगा? हमारा आंसर टू बनेगा। मतलब फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट, मतलब पहला क्या हो गया? जीरो हो गया, दूसरा वन आ गया, तीसरा वन आ गया, उसके बाद टू आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आंसर हमारा? थ्री। तो इसके आगे आएगा आपका आंसर थ्री। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो नया आंसर क्या आएगा? फाइव। तो इसका मतलब इसके आगे का आंसर आएगा फाइव। अब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका आंसर? एट। तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट सीरीज क्या रहेगा? नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज क्या रहेगा? एट रहेगा। फिर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? एट प्लस फाइव इज थर्टीन। तो इसके आगे का जो बनेगा नेक्स्ट वो आपका होगा थर्टीन। तो सीरीज ऐसे डेवलप होते जाएगा। तो अच्छा, आपको कितने टर्म्स लाने हैं? सपोज मुझे पहले पांच टर्म लाने हैं। तो मेरा, हमारे प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? सपोज मुझे पांच टर्म की फिबोनाची सीरीज डेवलप करने हैं। तो क्या कहाँ से कहाँ तक डेवलप होगा? तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच टर्म, मतलब मेरा आंसर यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एट टर्म्स बोलूंगा तो मेरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हाउ मेनी टर्म्स यू वांट इन सीरीज टू बी जनरेटेड। बट सीरीज हमेशा कैसे जनरेट होगा? अभी का वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू विल बी द नेक्स्ट वैल्यू। अभी का वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू विल बी द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, सो थर्टीन प्लस एट, इट विल बी ट्वेंटी वन। तो नेक्स्ट आएगा आपका ट्वेंटी वन एंड सो ऑन एंड दिस विल कंटिन्यू। ठीक है, कब तक? तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अच्छा, ये इनफाइनाइट तक जब चलेगा तभी मैं आपको बता रहा था कि ये नेचर से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, यूनिवर्स में इसका बहुत बड़ा काम है। वो हम धीरे धीरे देखेंगे तब आपको समझ में आएगी फिबोनाची सीरीज कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? फिबोनाची सीरीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सपोज मैंने एक वन सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया। ठीक है, फिर मैं उसके बाजू में एक और वन सेंटीमीटर का स्क्वायर रखूंगा तो ये कितना हो गया? वन, वन, और ये कितना हो गया हमारा? टू सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बन गया। अब इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे टू बाय वन का एक और रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो अब देखो ये सब जगह से क्या हो गया? वन 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 हो गया। मतलब ये जो आपका है, दिस विल बी, दिस होल लेंथ इज ऑफ टू, टू यूनिट्स। मतलब ये जो टू यूनिट्स है इसका समेशन आपका यहाँ पे आ गया टू यूनिट्स का। अब अगर मैं इसको और आगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे टू प्लस थ्री करना पड़ेगा, सॉरी टू प्लस वन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका टू प्लस वन का एक और स्क्वायर। ये कितना हो गया? थ्री। अब नेक्स्ट क्या है? आपको पता है कि पहला वाला और प्रीवियस टर्म प्लस करना है। सो थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा? आपका फाइव बन जाएगा। तो ये आपका बन गया फाइव। ठीक है, थ्री प्लस टू, ये थ्री का है और आगे ये टू का है, तो वापस से फाइव का एक आपका स्क्वायर बन गया। अब फाइव को आपको किसके साथ ऐड करना है? तो फाइव को आपको थ्री के साथ ऐड करना है। तो ये आपका फाइव है ऑलरेडी। अब आप इसको क्या करोगे? थ्री के साथ ऐड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे एट का एक और स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब आप एट के साथ जो करोगे, देखो ये एट है, ठीक है, और ये आपका थ्री प्लस टू फाइव है। तो एट प्लस थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा आपका? थर्टीन। तो यहाँ पे थर्टीन का एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये आपका है एट टोटल, ये आपका है थर्टीन। जब आप एट प्लस थर्टीन करोगे तो आपका ट्वेंटी वन का स्क्वायर बनेगा। ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी वन का स्क्वायर बनेगा। अब जब आप ट्वेंटी वन और एट को ऐड करोगे तो ये कहीं ना कहीं थर्टी फोर बनेगा। तो ये लेंथ आपका थर्टी फोर है, इसलिए इसी लेंथ का आपको एक और स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें मजेदार क्या है? तो इसमें मजेदार ये है कि सपोज मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इनके सब जहां जहां मेरे वैल्यूज बनते जा रहे हैं, अगर मैं उनके चीजों को मैं ड्रॉ करते जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं वो सारी चीजों को ड्रॉ करते जाऊं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा एक स्पाइरल देखो, मैं कॉर्नर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका कॉर्नर, फिर यहाँ से लेके एक यहाँ पे आर्क, फिर इस एंड से लेके इस एंड डायगोनली अगर मैं कनेक्ट करते जाऊं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, एक स्पाइरल बन रहा है। डायगोनली अगर मैं कनेक्ट करते जाऊं, तो ये स्पाइरल बन रहा है जो बढ़ते जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ये स्पाइरल का फायदा क्या है? ठीक है ना, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये स्पाइरल का फायदा ही क्या है, क्या मतलब इसमें ऐसा क्या है? तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेचर में बहुत सारी चीजें इसी स्पाइरल को फॉलो करती है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है जो आपका सनफ्लावर का जो सी अंदर जो हम लोग देखते हैं कि सनफ्लावर के अंदर में जो सीड्स है, उसका जो पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो उसका पैटर्न अगर आप धीरे धीरे उसको एक्सपांड करते जाओगे, तो ये देखो हर पैटर्न उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसको इस पैटर्न को देखो, ये जैसे जैसे जाएगा ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां तक इसने फॉलो किया है क्योंकि इसके आगे खत्म हो गया है। अगर इसके आगे रहता तो ये और ऐसे बढ़ता। तो अगर आप ये सारे पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये स्पाइरल पैटर्न है, देखो ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये ऐसे जा रहा है। ये सारे जो स्पाइरल पैटर्न है, आप देखो कि ये कितना खूबसूरत दिखता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज से अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी अगर मैं ड्राइंग बनाता हूँ, तो वो सबसे खूबसूरत मानी जाती है। ठीक है, आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस कि ये क्यों ऐसा है। मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज ही यूज करके हम लोग गोल्डन रेशियो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसका और कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपने शंख देखा है, शंख इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिबोनाची सीरीज। अगर आप शंख के अंदर और देखोगे, अगर अंदर का अगर आप पैटर्न देखोगे, अगर आपको देखने को मिला कभी शंख के अंदर क्या हो रहा है, जब वो अंदर घूम रहा है, तो उसका जो पैटर्न देखोगे वो भी आपका फिबोनाची सीरीज फॉलो करता है। तो इसलिए दुनिया की मैक्सिमम खूबसूरत चीजें फिबोनाची सीरीज को फॉलो करती है। अब आप बोलोगे सर इसमें और क्या फायदा है, या इसकी इसका और क्या मतलब इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी लोगोस बनाए जाते हैं, वो गोल्डन रेशियो पे बनाए जाते हैं। और गोल्डन रेशियो जो बनता है वो कहीं ना कहीं फिबोनाची सीरीज से बनता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो वैल्यूज था वो क्या था, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से डिवाइड, मतलब आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करते जाओ, बट हम लोग को जीरो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1/0 इज लाइक अनडिफाइंड। तो पहले मैं 1/1 को, मतलब ये वाले 1 को इस 1 से डिवाइड करूंगा, तो 1/1 कितना आएगा आपका? 1 आएगा। कोई फायदे का नहीं है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, तो 2/1 क्या आएगा मेरा? 2 आएगा। कोई फायदे का नहीं है, छोड़ दो। इसके आगे अगर मैं 3/2 करता हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5। उसके आगे अगर मैं 5/3 करता हूँ, 5/3, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर 1.6 के करीब आएगा। 3 1 3, 2 0 बचेगा, 3 6 18 एंड 1.66 चलता रहेगा। ओके, तो अगर आप 8/5 को देखोगे तो ध्यान से देखो, 8/5 का जो आंसर आता है वो आएगा आपका 1.6 आएगा, और ये आपका 1.66 आ रहा था। ठीक है ना? तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिया मैंने, आगे मेरा आएगा 13, सो 13/8 लेते हो तो मेरा आंसर बनेगा 1.625 एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो रेशियो है, मतलब 1.625 का जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो। मतलब अगर आप कोई दो चीज लेते हो जिसमें एक ए है और एक बी है, और अगर आप ए प्लस बी डिवाइडेड बाय अगर आप ए करते हो, और उसका आंसर ए प्लस बी मतलब ये ऊपर वाला 13, अगर आप उसको डिवाइडेड बाय ए करते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 5+8 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 5+8 डिवाइडेड बाय 8 किया था। तो अगर आप किसी एक चीज से उसको डिवाइड करते हो, अगर वो रेशियो अगर आपका 1.625 के करीब करीब आता है, या फिर एक और गोल्डन रेशियो का, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे गोल्डन रेशियो का वैल्यू और प्रिसाइज होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो सारी चीजें अगर इस रेशियो में डिवाइडेड है, तो वो हमेशा खूबसूरत दिखेगी। इवन हमारा जो चेहरा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का देखूं, अगर वो रेशियो भी अगर 1.625 के हिसाब से अगर डिवाइडेड है, तो किसी का भी चेहरा बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरे ख्याल से जो मोनालिसा का चेहरा था, जो आपने देखा हुआ है कि एक बहुत अद्भुत ड्राइंग बनाई थी, वो ड्राइंग का जो रेशियो पाता है, मतलब अगर आप रेशियो देखोगे तो वो भी कैसा है, 1.625, मतलब गोल्डन रेशियो में। इसलिए ये फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोगोज जब बनाए जाते हैं तो उसमें इतना ध्यान दिया जाता है कि वो गोल्डन रेशियो से ही बने, तभी आपको वो लोगो अट्रैक्टिव दिखते हैं, नहीं तो लोगो कभी भी अट्रैक्टिव बनेगा नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। अब इससे भी सबसे जो आगे जाके अगर मैं बोलूँ, तो यूनिवर्स अगर आपने देखा होगा तो गैलेक्सी दिखता है, और गैलेक्सी आपको स्पाइरल दिखता है।
तो वो जो गैलेक्सी जिस स्पाइरल वे में मतलब बढ़ते जा रहा है, वो भी आपका फिबोनाची सीरीज को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन एवर सी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बैकग्राउंड सफिशिएंट है कि फिबोनाची सीरीज का फायदा क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग कोड देखने जा रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि कोड समझते वक्त पूरा का पूरा ध्यान दे, क्योंकि धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा बड़ा फिबोनाची सीक्वेंस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक 4 या 5 टर्म का फिबोनाची सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो समझ में आ गया तो फिर उसके बाद वही चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वैल्यूज लिए, एक हमने लिया इंटीजर टर्म्स और एक लिया हमने आई। आई किस लिए लिया, क्योंकि हमें फॉर लूप बनाना है। और टर्म्स किस लिए लिया, क्योंकि हमें कितने टर्म्स तक जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 टर्म जनरेट करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या क्या जनरेट होगा, 0, 1, 1, 2 एंड 3, तो अप टू 3 वो जनरेट होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे बोला एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने यूजर से मांगा और उसको स्कैन किया और टर्म्स में स्टोर कर दिया, तो टर्म्स में कितना आ गया, आपका वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे बोला कि फिबोनाची सीरीज को हम प्रिंट कर रहे हैं और आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और कब तक लेना है, लेस देन टर्म्स। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, कितने टर्म्स हो गए, टोटल 5 टर्म्स हो गए, क्योंकि ये 5 बार रिपीट करेगा फॉर लूप। किसके लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो सबसे पहले आई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज में मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रिंट बोला है। प्रिंट में फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करो डायरेक्टली। तो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है भाई, 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, एन में 0 आ गया। एन में 0 आ गया, तो यहाँ पे इफ कंडीशन क्या बोल रहा है डायरेक्टली, कि आप 0 को ही प्रिंट, मतलब 0 को ही रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 0। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ काम क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 और 1 हमें खुद से जनरेट करने हैं, उसके बाद फिर हम लोग एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ये पूरा लूप खत्म होने के बाद फिर से लूप आगे बढ़ेगा, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस हो गया, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, अभी 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पे कितना पहुंच गया, 1 पहुंच गया। इफ एन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। एल्स इफ एन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है। तो रिटर्न क्या बोला है, 1 बोला है, तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे जाके प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मजेदार स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू, जैसे वापस ये लूप खत्म हुआ, वापस से हम लोग ऊपर गए, तो आई प्लस प्लस किया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ द आई वैल्यू इज 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा पैरामीटर, यहाँ पे 2 आ गया। अब एन का वैल्यू 2 है, तो ये भी फेल हो गया कंडीशन, ये भी फेल हो गया, तो अब बोलता है वो एल्स। रिटर्न करना है आपको, लेकिन क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची ऑफ n-1 एंड फिबोनाची ऑफ n-2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिबोनाची ऑफ एन, एन कितना है भाई आपका, 2 है, तो 2-1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2-2। अच्छा, फिबोनाची ऑफ 2-1 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस फिबोनाची ऑफ 2-2 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसमें ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले यही एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये एग्जीक्यूट होते हो क्या हो रहा है भाई, फिबोनाची ऑफ 1। फिबोनाची ऑफ 1 किसको कॉल कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है। यहाँ पे एन आया, यहाँ पे वापस से 1 आ गया, देखो अभी एन का वैल्यू ओवरराइट हो गया। अब जब ये एन का वैल्यू ओवरराइट हो गया, तो एन इक्वल टू 1 आ गया, तो एन के लिए क्या रिटर्न करोगे, 1, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा, इधर आएगा। देखो फिबोनाची ऑफ 2 में हमने जो भेजा था, वहां पे एन का वैल्यू कितना, यहाँ पे कितना आ गया, फिबोनाची 1 आ गया। अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, प्लस फिबोनाची ऑफ 0। अच्छा भाई, फिबोनाची ऑफ 0 कितना है, जाओ भाई यहाँ से वापस से, तो अब एन का वैल्यू 0 हो गया, देखो यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ से 0 भेजा है। 2-2 इज 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 के लिए क्या बोल रहे हैं, रिटर्न 0 करो, तो 1+0, मतलब यहाँ से एडिशन स्टार्ट हो गया। देखो प्रीवियस टर्म प्लस, तो ये आपका प्रीवियस टर्म है, ये आपका प्रेजेंट टर्म है, ये दोनों एडिशन चालू हो गया, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 1। तो फिबोनाची ऑफ, मतलब सेकंड जो आपका टर्म है, मतलब 0, 1, 2, मतलब थर्ड टर्म जो है, वो आपको वापस से 1 प्रिंट होगा। अब देखो, अब सपोज मैंने यहाँ से 3 भेजा, ठीक है ना, ये फिबोनाची ऑफ 2 का ये एक्सप्लेनेशन है। अब देखो मजा कैसे, फिबोनाची ऑफ 3 पे गए, तो फिबोनाची ऑफ 3 क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 3-1, मतलब कितना, 2, प्लस फिबोनाची ऑफ 3-2, दैट इज 1। ठीक है, फिबोनाची ऑफ 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिबोनाची ऑफ 1 में क्या होता है, जाके चेक करते हैं, इफ एन इक्वल टू 1 है तो 1 रिटर्न कर दो यहाँ पे। तो फिबोनाची ऑफ 2 के लिए ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से रिपीट होगा। देखो फिबोनाची ऑफ 2 विल बी फिबोनाची ऑफ 2-1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2-2, क्योंकि वापस से अंदर जाएगा, तो वही काम हो रहा है। फिर रिटर्न कितना करेगा, ये 1 करेगा। अच्छा, फिबोनाची ऑफ 2 कितना था, 1 था, और फिबोनाची ऑफ 1 भी कितना था, 1 था, तो फिबोनाची ऑफ 3 मतलब थर्ड टर्म, मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब फोर्थ टर्म जो आपका बनेगा वो 2 बनेगा। तो ये कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा और प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा और प्रिंट होगा, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया।
अब ये कितना हो गया भाई आपका टर्म, आई इक्वल टू 3 हो गया था, उसके लिए फिबोनाची ऑफ 3 प्रिंट हुआ। अब आई इक्वल टू मैं 4 ले रहा हूँ। अब जब मैं 4 लूंगा तो यहां से ऊपर जाएगा 4, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 4, टर्म 4 है, ठीक है ना। 4 है मतलब 0 1 2 3 4, मतलब फिफ्थ टर्म है ये आपका। दिस इज द फिफ्थ टर्म, रिमेंबर दैट, क्योंकि 4 जा रहा है। तो 4 जब गया, क्योंकि आपका टर्म्स 5 था, ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम 4 तक जा सकते हो। तो 4 गया, तो 4 के लिए कैसे लिखूंगा मैं, फिबोनाची ऑफ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 - 1 मतलब कितना हो गया, 4 - 1 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस फिबोनाची ऑफ 4 - 2 मतलब कितना हो गया, 4 - 2, मतलब क्या आ गया, फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। अब आपको पता है फिबोनाची ऑफ 3 कैसा काम करता है, और उसका आंसर कितना आया था, 2 आया था, मतलब इसके आंसर में फाइनली आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और फिबोनाची ऑफ 2 कैसा काम करता है आपने यहाँ पे देखा हुआ है। तो फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर कितना आया था हमारा, 1 आया था, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। मतलब यहाँ पे जो रिटर्न होगा, यहाँ से फिर जब मैं बोलता हूँ कि रिटर्न ये वाला वैल्यू करो, तो ये वाला वैल्यू जब रिटर्न होगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर आएगा 3। तो इसके लिए इसका जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो होगा 3। तो देखो हमने 5 टर्म प्रिंट कर दिए, 0 1 1 2 एंड 3। अब ये अगर अगर इसके आगे भी बढ़ते, चलो हमने एक और टर्म ले लिया मान के चलो, मतलब मेरा जो टर्म मैंने 5 की बजाय 6 ले लिया, तो यहाँ पे मैं 6 से लेस मतलब 5 तक जा सकता हूँ। अगर मैंने आई इक्वल टू 5 लिया तो क्या होगा भाई अभी, तो मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने आई का वैल्यू अभी हमारा कितना है, 5 है, तो मेरा पैरामीटर यहाँ पे कितना आ गया, एन के बदले 5 आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब एन के बदले मेरा 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अच्छा, 5 के लिए क्या करना है, फिबोनाची ऑफ 5 विल बी इक्वल टू फिबोनाची ऑफ 5 - 1 कितना हो गया, 4, प्लस फिबोनाची ऑफ 5 - 2 कितना हो गया, 3। अब फिबोनाची ऑफ 4 क्या है, इट इज फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 है। अच्छा, फिबोनाची ऑफ 3 क्या है, इट इज फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 है। देखो अभी हम लोग 4 पे ही अटके, 4 से हम 3 पे गए, 3 से हम 2 पे जाएंगे, 2 से हम 1 पे जाएंगे, वहां से रिटर्न होते 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 मेरे को यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा, फिबोनाची ऑफ 4 कितना रिटर्न होगा, 3 रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस अब क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, तो फिबोनाची ऑफ 3 कैसे कैलकुलेट हो रहा है भाई, ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, उसमें फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 है, तो ये वापस जाएगा फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करेगा। फिबोनाची ऑफ 2 में फिबोनाची ऑफ 1 प्लस 0 है, उसमें फिर ये 1 कैलकुलेट करेगा, फिर 0 कैलकुलेट करेगा, दोनों को वापस लेके आएगा, यहाँ पे उसका आंसर 1 आ गया। फिर वापस से फिबोनाची ऑफ 1 कैलकुलेट करेगा, फिर जाएगा ऊपर, फिबोनाची ऑफ 1 1 है, फिर वापस 1 लेके आएगा, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब नेक्स्ट टर्म जो मेरा जनरेट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो नेक्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 5 आएगा, चेक करो। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 2 + 3 5, and this will keep on generating till the number of terms, जितने आपने टर्म्स दिए तब तक ये जनरेट करता रहे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रिपीट देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब पहले आप फिबोनाची ऑफ 0 को समझो, फिर फिबोनाची ऑफ 1 को समझो, फिर 1 निकालते हो तो आपको 0 और 1 की जरूरत पड़ रही है। जब आपने फिबोनाची ऑफ 2 निकाला, 2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, फिर आपने फिबोनाची ऑफ 3 निकाला, फिर आपने फिबोनाची ऑफ 4 निकाला, फिर आपने फिबोनाची ऑफ 5 निकाला। 5 के लिए 4 और 3 की जरूरत पड़ेगी, फिर 4 के लिए फिर 3 2 की जरूरत पड़ेगी, फिर 3 के लिए 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, फिर 2 के लिए 1 और 0 की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे टूटते जाएगा, इसलिए हमने इसको रिकर्सिव फंक्शन बोला। अगर रिकर्सिव नहीं होता तो ये जनरेट करना इट इज नॉट। चलो अभी हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये सेम कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, पहला फिबोनाची फंक्शन का कोड है, उसके बाद मेन का फंक्शन है। सपोज यहाँ पे मैं उसने मांगा मुझसे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको कहाँ तक फिबोनाची सीरीज चाहिए, कितने टर्म्स का फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे बोला 5, तो अभी जस्ट हमने जनरेट किया था 5 का, तो क्या क्या आया था हमारे 5 के लिए, 0 1 1 2 3। 0 1 तो हम खुद ही जनरेट करते हैं, उसके बाद 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 टर्म्स के लिए। सपोज अगर यही मैं थोड़ा और टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देता हूँ, तो अगर मैं उसको वापस से रन करता हूँ, एंड देन इफ आई से कि जनरेट अप टू 10 टर्म्स, ओके लेट अस गो फॉर 10 टर्म्स, देखते हैं क्या जनरेट होता है। तो अप टू 34 जनरेट हो रहा है, मतलब क्या हो गया देखो, 0 1 जनरेट हुआ, 0 + 1 1 जनरेट हुआ, 1 + 1 2 जनरेट हुआ, 2 + 1 3 जनरेट हुआ, 2 + 3 5 जनरेट हो गया, 3 + 5 8 जनरेट हो गया, 5 + 8 13 जनरेट हो गया, 13 + 8 21 जनरेट हो गया, और 21 + 13 इज 34 जनरेट हुआ। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो कोड मैंने दिखाया था वो प्रॉपरली काम कर रहा है। आई होप दैट नाउ फिबोनाची सीरीज, how to create the Fibonacci series using recursion is very very clear to you.